वेलकम टू एवरीवन। आज हम वर्ब पढ़ेंगे। ग्रामर का जो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वर्ब क्या होता है? अभी तक जब हम छोटे थे तो हमने पढ़ा है कि वर्ब होता है डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड, है ना। लेकिन वो हम बचपन में पढ़ते थे और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा हर सारे सिलेबस जो है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारा इन्हेंस होता है, आगे बढ़ता है टॉपिक वाइज। तो हमारा ये भी क्या है, हमें वर्ब में क्या है, एक एक्शन वर्ड तो होता है, ये सही है, लेकिन इससे आगे भी कुछ होता है। देखिए, इट टेल्स अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। मतलब कि सबसे पहले वर्ब तो हमें किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जैसे शी गोज़ टू स्कूल, वो कहाँ जा रही है ना, किसके बारे में बताया? सब्जेक्ट के, जाना कौन कौन जा रहा है, सब्जेक्ट। और एक्शन वर्ड ये जो हो रहा है, हम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, लिखते हैं, ये हमारा एक्शन वर्ड होता है। उसके बाद स्टेट बताता है। स्टेट मतलब कि हम किस कंडीशन में है, किस स्थिति में है, वो बताता है। और नेक्स्ट हम बताता है पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? जब किसी का किसी के ऊपर राइट होता है, अधिकार होता है, कोई चीज़ किसी की अपनी होती है, वो बताता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, शी गोज़ टू स्कूल, ये क्या बता रहा है? एक्शन बता रहा है। और ये गोज़ सब्जेक्ट के बारे में भी बता रहा है कि कौन जा रहा है, ठीक है। सेकंड है शी हैज़ अ बुक। इसमें क्या है? उसके पास एक बुक है, तो ये हैज़ क्या है, क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। और लास्ट है शी इज़ अनवेल। अनवेल मीन्स क्या है? इल होता है, मतलब कि अच्छी नहीं है। तो ये इज़ जो है, ये क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है कि वो कैसी है। आपको समझ में आओगे। अब हम इसका चार्ट देख लेते हैं। चार्ट मैंने इसलिए बनाया है बच्चों, कि आपको क्लियरली ये समझ में आए कि चार्ट के कितने टाइप्स होते हैं, है ना। आगे हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसे कि हमारे मॉडल्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, और हमारा नॉन फाइनाइट है, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो वर्ब को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है लेक्सिकल, जो मेन वर्ब भी होता है, और उसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। और सेकंड है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे 3 पार्ट में फिर से डिवाइड होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हम सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। और हमारा जो लेक्सिकल या मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब हमारा जो होता है वो एक्शन वर्ड ही होता है ना। ये खाना पीना, लिखना, सोना, ये सारे हमारे क्या हैं? ये हमारे एक्शन वर्ड ही होते हैं। देखिए, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है रेगुलर एंड इरेगुलर, सेकेंड ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, एंड थर्ड फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। इसमें इनफाइनाइट फिर आगे जो है डिवाइड होता है। इन्फिनेटिव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जीरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एंड पार्टिसिपल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। अब देखिए, मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब और एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में जो मेन वर्ब या एक्शन वर्ड होता है वही क्या होती है? लेक्सिकल वर्ब होती है। देखिए, ये हम आपको बस समझा रहे हैं। हमें अब हम बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, क्योंकि जो बोर्ड के, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, ये सारे सभी के लिए यूज़फुल है, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो हमें अब डेफिनेशन नहीं पढ़नी होती, हमारे एग्ज़ाम्स में डेफिनेशन नहीं आते हैं। डेफिनेशन जब हम बच्चे होते हैं तब पढ़ते हैं, तो हमें बस समझना है कि ये होता क्या है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल वर्ब। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। अब देखिए, फॉर्म आपको पता है कि मेन वर्ब के फॉर्म होते हैं कौन कौन से। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म क्या होती है? इसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। और ये जो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा किस में होती है? प्लूरल में होती है, ठीक है ना। एक चीज़ यहीं आप और समझिए कि जो हमारी नाउन होता है हमारा, जैसे कि हमने बॉय लिखा है, ठीक है, बुक लिखा है, या एप्पल लिखा है, तो ये क्या होती है? हमेशा ये हमारे जो बेस फॉर्म है इसके, ये किस में होते हैं? सिंगुलर वर्ब में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। हम इसमें एस और ई एस लगा कर क्या बनाते हैं? इसको प्लूरल बनाते हैं ना। एस ई एस लगा के जो भी सूटेबल
होता है रूल, उसके अकॉर्डिंग हम एस ई एस लगा कर इसको जो है बना देते हैं प्लूरल। लेकिन वर्ब में उल्टा होता है। वर्ब में हमारा जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है, बेस फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, वो प्लूरल में होता है। उसमें जब हम एस ई एस लगाते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं आगे, तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सभी को पता है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। रॉट वो पास्ट फॉर्म बोलते हैं, जो सिर्फ पास्ट जो इंडेफिनिट में यूज़ होता है, वो भी सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव में, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं। रिटेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। राइटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। एंड राइट्स, इसमें देखिए एस यहाँ नहीं था, यहाँ एस लग गया है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, इसको हम बेस फॉर्म तो है, लेकिन ये क्या होता है, ये सिंगुलर वर्ब होता है। अब ये कि जो हमारा मेन फॉर्म वर्ब होता है, ये इसमें रेगुलर वर्ब्स होते हैं और इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। तो अभी मैं आपको आगे समझा रही हूँ। रेगुलर वर्ब में देखिए फिक्स पैटर्न होता है कि हमारे जो तीनों फॉर्म होते हैं ना, मेन तो इसमें बस आईएनजी लगाना होता है, तो ये इजी होता है। इसमें बस एस ई एस लगाना होता है, ये भी इजी है। इसमें जो है ये हमें तीनों लर्न करना होता है, और बच्चों आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको अपने आंसर अच्छे से करने हैं तो आपको, क्योंकि बेस तो हमें मालूम ही है, कुछ वर्ब मालूम होती है, लेकिन हमें सारा लर्न करना है। इसमें जो होता है रेगुलर वर्ब में, वो फिक्स पैटर्न होता है, और इसमें क्या ऐड हो जाता है, डी, ई डी और आई डी बेस फॉर्म में ऐड होके वो पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट फॉर्म बना देता है। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब होता है, उसमें क्या होता है, इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि किसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। अभी हम इसको भी आपको समझा रहे हैं। और दूसरा, ये जो है कांट मेक इट बाई एडिंग, ये जो है इसको हम ई डी, डी और आई ई डी बनाकर बेस फॉर्म में इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये क्या होता है, टोटली डिफरेंट होता है। सारे फॉर्म्स जो इसके होते हैं ना, ये टोटली डिफरेंट। देखिए रेगुलर वर्ब क्या है, इसमें बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसमें देखिए वर्क है, तो इसमें देखिए जो लास्ट में किसी भी कॉन्सोनेंट से एंड होता है, तो उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, ईडी। दोनों में ईडी ऐड कर दी, इसीलिए ये रेगुलर है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या है, बस हमने इसको इसमें ईडी ऐड किया, और आगे ये सेकंड फॉर्म और पास्ट फॉर्म हमें मिल गया, पास्ट पार्टिसिपल। लाइक में लास्ट में वॉवेल साउंड, इसमें हमने क्या ऐड किया, इसमें हमने लास्ट में डी डी ऐड कर दिया। और जो वॉइस एंडिंग है, उसमें हमने क्या किया, आई ई डी ऐड कर दिया, और वो हमारा सेकंड और थर्ड फॉर्म रेडी हो गया। बट इरेगुलर में क्या होता है बच्चों, इरेगुलर में 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट जो है, ऑल वर्ब्स 3 वर्ब्स फॉर्म आर सेम। सारे फॉर्म जो है वो क्या होते हैं, देखिए पुट, हार्ट, लेट, रीड, रेड हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन स्पेलिंग तो सेम होती है, कॉस्ट, ठीक है। और सेकंड होता है इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है, वो क्या होती है, हमेशा सेम होती है। जैसे ब्रिंग, बॉट। अब आपको लगेगा ये रेगुलर क्यों नहीं है, रेगुलर ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है एकदम डिफरेंट मीनिंग है बेस फॉर्म से, इसलिए वर्ड है, इसलिए हम इसको रेगुलर वर्ब नहीं बोलेंगे। रेगुलर में देखिए ये क्या है, वही उसी वर्ब में हमने कुछ ऐड किया है और वो आगे कंटिन्यू हो गया। तो ब्रिंग, बॉट, थिंक, थॉट, समझ रहे हैं ना कि हमारा इसमें सेकेंड और थर्ड जो फॉर्म है वो क्या होता है, वो सेम होता है। अब हम थर्ड रूल इसका देखते हैं। बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, मतलब कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, ये पास्ट पार्टिसिपल हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म वो सेम होती है। जैसे कि रन, कम, केम, कम, बिकम, बिकेम। समझ में आ गया आपको, चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। और जो फोर्थ रूल है उसमें क्या होता है, ऑल 3 वर्ब्स फॉर्म आर डिफरेंट। इसमें देखिए लास्ट में टी होगा। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, राइड, रॉड, राइडन, राइज, रोज, राइजन, राइट, रॉट, रिटन, है ना। इसमें हमारे तीनों फॉर्म क्या है, डिफरेंट है। यही रीज़न है कि मेन वर्ब के इनको हम क्या बोलते हैं, सारे जो है इरेगुलर वर्ब हैं। अब सेकंड हमने देखा था कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव होता है, तो ट्रांसिटिव वर्ब पहले देखते हैं। आप A verb which require an object after it to complete its tense is called transitive verb. Transitive verb वो होते हैं डियर लर्नर्स जो
अपने बाद उनको किसी ऑब्जेक्ट की नीड होती है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट हमेशा या तो सब नाउन होता है या क्या होता है, या प्रोनाउन होता है। समझ में आ रहा है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें रिप्लाई किसका आता है, व्हाट या whom का रिप्लाई आता है, कि मतलब कि कौन और क्या। द मैन किल्ड आ स्नैक, आदमी ने क्या मारा या किसको मारा, है ना। whom, यहाँ हु तो कौन होता है, whom का मतलब किसका होता है, किसको होता है। तो द मैन किल्ड अ स्नैक, तो क्या मारा, स्नैक मारा या किसको मारा। द प्यून इज ओपनिंग द गेट, क्या खोल रहा है, गेट। अदिति मेड आ डॉल, अदिति क्या बना रही है, डॉल। अगर हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होते तो क्या हमारे इनका जो है सेंस कंप्लीट होता, नहीं ना। हाँ, तो द मैन किल्ड, मैन ने, फिर क्वेश्चन होता ना क्या मारा, मैन ने और चपरासी ने क्या खोला। तो यही जो है हमें समझना है कि ट्रांसिटिव वर्ब वही होता है जब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के होने की वजह से उसकी मीनिंग कंप्लीट होती है। एंड सेकेंड, इन ट्रांसिटिव वर्ब, a verb which does not require an object to complete its sense is called intransitive verb. intransitive verb में आप अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे देखिए, द गर्ल स्माइल, लड़की मुस्कुराई, तो ये क्या है, समझ में आ रहा है ना कि हमें ये हमारी बात कंप्लीट हो गई। द ट्रेन स्टॉप सडनली, देखिए आप ये मत समझिएगा कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन का होना कंपलसरी है और ये एडवर्ब है ना। एंड थर्ड, शी लव्ड एट मी, तो इसके बाद मी ऑब्जेक्ट तो है लेकिन इसके पहले क्या आ गया है, प्रीपोजिशन है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगी अगर आपकी क्वेरी होगी, ठीक है ना। इसका अलग से भी टॉपिक आता है तो मैं इसको और क्लियरली आपको समझा दूंगी। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, नाउन या प्रोनाउन, तो वो ट्रांसिटिव वर्ब होगा। अदरवाइज वर्ब के बाद कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच आता है या कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आता है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच आया है, यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच आया है, तो ये क्या होते हैं, हमारे इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये ध्यान रखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें होता है, जो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कोई सामान होता है, जैसे वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, वो पर्सन होता है। और कॉग्नेट होता है एक ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है, वो जो ऑब्जेक्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ब, जो वर्ब की तरह ही सेम मीनिंग करता है, मतलब निकालता है। जैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में शी गिव एन एप्पल, तो ये क्या हो गया, जो ये अगर कोई सामान आता है ना, कोई नॉन लिविंग थिंग आती है, देखिए टोल्ड अ स्टोरी, तो ये क्या होता है हमारा, इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और इनडायरेक्ट में देखिए, जब कोई पर्सन को इंडिकेट किया जाए ना वर्ब के बाद, तुरंत ही कोई ऑब्जेक्ट जो आ रहा है वर्ब के बाद, वो अगर कोई लिविंग थिंग है तो उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसका आपको आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसकी नीड आपको किस में पड़ती है, इसकी नीड आपको पड़ती है पैसिव, एक्टिव पैसिव वॉइस में। और कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या है, शी सैंग अ स्वीट सॉन्ग, तो गाना गा रही है ना, तो ये क्या है, उसका ही जो हमारा वर्ब है, देखिए ऑब्जेक्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ब, किसकी तरह मीनिंग सेम ही है, कि इसकी गाना गा रही है ना, तो सेम ही मीनिंग निकलती है, तो वो क्या होता है, हमारा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट होता है। और ही लिव्ड अ वेरियस वर्चुअस लाइफ, तो ये लिव्ड और लाइफ दोनों सेम मीनिंग निकाल रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉग्नेट। इसकी आपको बहुत ज़्यादा नीड नहीं पड़ती है, अभी बोर्ड में तो नहीं पड़ेगी, हाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नीड पड़ेगी, तो आपको समझना ज़रूरी है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए देख रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए हमारा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, अ वर्ब दैट चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट, पर्सन एंड टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब
किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से या टेंस के हिसाब से चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग, उन्हें हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे देखिए, आई वॉन्ट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर ही या शी होता तो क्या करते, हम इसको कर देते वॉन्ट्स, है ना। तो अगर ये पास्ट फॉर्म में बात कर रहे होते तब हम यहाँ पर वांटेड करते। तो यही डिफरेंस है कि हम जो है क्या करते हैं, फाइनाइट वर्ब को टेंस के, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है चेंज करते हैं और पर्सन के अकॉर्डिंग। दे वर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर सिर्फ ही होता तो हम क्या करते, यहाँ पर वॉज लिखते। अगर ये बात प्रेजेंट में होती तो यहाँ पर हम इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते। और नेक्स्ट है ही इज़ एन एडवोकेट, तो वो एडवोकेट है। अगर यहाँ पर हम जो है आई लगाते तो यहाँ आपको क्या हम लिख लेते एम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, और नहीं समझ में आता है तो वीडियो एक दो बार आप देखिएगा, आपको चीज़ें क्लियरली बिल्कुल समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट जो है एकदम बेसिक लेवल पे आपको बताया है, और हार्ड एग्जाम्पल भी नहीं रखे हैं कि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। अब देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। A verb that does not change according to its subject is called non-finite। जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे देखिए, रीडिंग इज़ आ गुड हैबिट, तो यहाँ कोई असर पड़ रहा है, ये तो खुद सब्जेक्ट बन गया है, लेकिन है तो ये वर्ब ना, ये वर्ब होता नहीं है नॉन फाइनाइट वर्ब। हम आगे इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब को तो आपको समझाएंगे। ही अभी आप इतना ही समझिए। ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज़, वो क्या पसंद करता है, कहानियाँ पढ़ना पसंद करता है। ही वॉन्ट्स टू राइट, वो क्या चाहता है, लिखना चाहता है। तो देखिए ना, हम इसको चेंज कर सकते हैं और इसको तो हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं, नहीं। और ये हमारा क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है, और ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये भी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और यहाँ ये भी फाइनाइट वर्ब है क्योंकि हम इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो ये है बच्चे, ये हमारा क्या है, ये नॉन फाइनाइट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जो हमारे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अ वर्ब दैट इज यूज्ड विद अनदर वर्ब टू शो द वर्ब्स टेंस टू फॉर्म अ क्वेश्चन एक्सेट्रा। जो वर्ब होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं या हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाने के काम करते हैं या वर्ब का टेंस बताने का काम करते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो है कोई ना कोई वर्ब जरूर आता है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, डू, बी और हैव होते हैं। ये हम माइंड में अपने रख लीजिए, ठीक है ना, अपने फिंगर टिप्स पे याद कर लीजिए, इनकी नीड्स आपको पढ़ने वाली है। और बी का तो आपने पैसिव वॉइस अगर मेरा देखा होगा तो बी की तो नीड हमें किस में पड़ती है, एक्टिव पैसिव वॉइस में पड़ती है। तो बी प्रेजेंट में क्या होता है, सिंगुलर में बेस फॉर्म में एम आर होता है, वॉज, वर, बीन। ये आप इसके अकॉर्डिंग लर्न कर लीजिए, आप सारे समझदार बच्चे हो, ये तो जो है आप आराम से कर लोगे। डू, डिड, डन, डूइंग और डज होता है। हैव, हैड, हैविंग, हैज़। और नेक्स्ट आता है अब हमारा सेकंड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद ये सारे होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड। इनका यूज़ हम मॉडल ऑक्सिलरी अलग से जो टॉपिक लेंगे उसमें पढ़ेंगे। और ये याद रखिएगा हमेशा कि इनके बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एंड लास्ट इज़ मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये क्या होते हैं, ये तीन ही है बच्चों, इनको भी याद कर लीजिएगा। फर्स्ट वाले में हमने क्या बताया था, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ये होते हैं डू, बी और हैव। क्योंकि इनके बिना हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये हमारे किस में काम आते हैं, ये हमारे टेंस में काम आते हैं ना। टेंस में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए हम इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ना बोल के क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। और जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, इनको हमने क्या बताया था आपको जब चार्ट बनाया था, कि ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहे जाते हैं। ये यूज टू, नीड और डेयर बोलते हैं। और ये पता है इन्हें मार्जिनल क्यों बोलते हैं, मार्जिनल इनको इसलिए बोलते हैं कि ये इनकी ज़रूरत पड़ती है तो कभी ये हेल्प मेन वर्ब की तरह काम करते हैं और कभी इनको ये देखते हैं, कभी कभी ये क्या करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं और कभी कभी ये मेन वर्ब की तरह काम कर देते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक्स
थोड़ी सी भी अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। मिलते हैं वर्ब के नेक्स्ट वीडियो में।